वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर के हृदय रोग विशेषज्ञ और पेट लीवर रोग विशेषज्ञ की ओपीडी सेवाएं अब जबलपुर, सतना, रीवा में माह के तीसरे हफ्ते के शुक्रवार, शनिवार को उपलब्ध रहेंगी। जानकारी के अनुसार जबलपुर में होम साइंस कॉलेज रोड, नेपियर टाउन स्थित बेस्ट केयर हॉस्पिटल में हर माह के तीसरे हफ्ते के शुक्रवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शनिवार को रीवा, सतना में हृदय रोग व पेट लीवर से पीड़ित मरीज पहुंचकर वोकहार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से सलाह लेकर इलाज करा सकते हैं। जबलपुर स्थित बेस्ट केयर हॉस्पिटल पहुंचे वोकहार्ट हॉस्पिटल के पेट, लीवर व आंत विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष मारोड़वार ने यश भारत से चर्चा के दौरान बताया कि हम लोग नई नई तकनीक का उपयोग करके बीमारियों का पता करके मरीज का सफल इलाज करते हैं। श्री मारोड़वार ने यह भी बताया कि कैंसर की स्टेज के पहले ही एंडोस्कोपी द्वारा मरीज के अंदर का पता लगाया जाता है और फिर एंडोस्कोपी द्वारा उसे रिमूव किया जाता है। डॉक्टर पीयूष के अनुसार फैटी लीवर सिरोसिस स्टेज में लीवर ट्रांसप्लांट तक की सुविधाएं उनके पास उपलब्ध हैं। इसके साथ ही खून की उल्टी होना, पित्त की नली में पथरी आना, आहार नली में पथरी आना जैसे रोगों से नई तकनीक के द्वारा इलाज कर मरीजों को राहत दी जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष मारोड़वार, पेट, लीवर एवं आंत विशेषज्ञ। मैं वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर से जबलपुर आया हूँ। मैं हर महीने मेरी जो ये सुविधाएं हैं जबलपुर एवं रीवा, सतना की मरीज़ों के लिए देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं एक्चुअली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पेट में जैसे आहार नली है, स्टमक है, आते हैं, लीवर, पैनक्रियाज, इनसे जुड़े सभी प्रकार के रोगों का जो है निदान यानी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, तो ये रिलेटेड मेरा सब्जेक्ट है। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्निक्स है, नई नई जो तकनीक के द्वारा हम लोग जो डिसीजेस है पेशेंट को सिम्टम ना होते हुए भी उसको डायग्नोस कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन। क्योंकि क्या होता है ना कि जब सिम्टम्स आते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है काफ़ी जो डिसीजेज जैसे कि कैंसर में, तो पहले ही डायग्नोसिस करना उचित रहता है ताकि हम जो है उसका इलाज पूरी तरीके से यानी उसको क्योर कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट टेक्निक के द्वारा हम लोग जो है कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करते हैं और एंडोस्कोपी द्वारा उसको जो है हम लोग रिमूव करके उसका पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि पैनक्रियाज की काफ़ी लोगों को बीमारियां होती है, उसमें पानी की गठान बन जाती है, तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ये एक विशेष तरह का एंडोस्कोप होता है। उसके द्वारा हम उसको जो है डायग्नोस करके उसको स्टमक के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये भी एक लेटेस्ट टेक्निक आई है। जो लीवर के अलग अलग रोग होते हैं, फैटी लीवर से लेके लीवर सिरोसिस, इसमें जो है नई दवाई आई है ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर सिरोसिस स्टेज में डायरेक्टली पेशेंट आते हैं तो उनका जो है इनिशियली दवा के साथ इलाज करके लीवर ट्रांसप्लांट तक की सुविधाएं वोकहार्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो लीवर के डिसीजेस या फिर अलग जो बाकी बीमारियां हैं आंतों और पैनक्रियाज की, जैसे कि ब्लीडिंग, जो पेशेंट्स को हिमेटेमेसिस यानी खून की उल्टी होना और लैट्रिन के रास्ते खून जाना, ये भी काफ़ी कॉमन समस्या है जीआई के पेट के रोग में। तो इसके लिए हम डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी करके कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ये डायग्नोस करते हैं और उसका इलाज भी डायग्नोसिस के साथ साथ हम एंडोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। उसमें लेटेस्ट जो मशीन्स हैं हमारे यहाँ पे है, आर्गन प्लाज्मा कोएगुलेशन है, हम लोग उसको क्लिपिंग कर सकते हैं, उनको स्क्लेरोजिंग एजेंट इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की जहाँ से ब्लीडिंग होती है उस प्रकार से हम जो है उसका इलाज कर सकते हैं। उसके साथ ही जैसे हम बताएंगे कि गॉल स्टोन डिसीज यानी पित्त की थैली में पथरी होना और उसके साथ साथ जो पित्त की नली में पथरी आना, तो ये भी कॉमन है। उसका भी इलाज हम एंडोस्कोपी द्वारा कर सकते हैं। ERCP से हम जो है पित्त की नली की पथरी निकाल के वहाँ पे स्टेंट डाल सकते हैं। अभी टर्मिनल स्टेज में कैंसर अगर होता है जिसका मतलब क्योर संभव नहीं होता है मगर उसकी वजह से दिक्कत होती है मरीज को, तो उस समय हम जो है मरीज की दिक्कत कम करने के लिए जैसे आहार नली में अगर कैंसर है तो उनको स्टेंट डालते हैं इसोफेगस में, ताकि उनको जो है उनका खाना बंद ना हो, उनका खाना चालू रहे।
जैसे लैट्रिन अगर कोलोनिक कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है, तो उनकी मोशन बंद हो जाती है, तो उनकी ये तकलीफ दूर करने के लिए हम कोलॉन में स्टेंट डालते हैं, बड़ी आंत में स्टेंट डालते हैं। तो ये अलग अलग जो है नई नई तकनीक आई है जो सभी वोकार्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और मैं उसका जो है इलाज करता हूँ, मैं उसका विशेषज्ञ हूँ। तो और मैं जैसे बताया, आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जबलपुर, रीवा, सतना में हर महीने में अवेलेबल रहूँगा। एक दिन यहाँ पे मैं इलाज तो नहीं कर पाऊंगा, मतलब ट्रीटमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, मगर यहाँ पे कंसल्टेशन कर सकता हूँ, और जिसको अगर सिर्फ दवाई की जरूरत है तो उनको दवाई दे सकता हूँ। जबलपुर में सर किस दिन, कब, महीने में, कौन तारीख है? जनरली मैं तीसरे हफ्ते में शुक्रवार को रहता हूँ, और रीवा, सतना में शनिवार को रहता हूँ, तीसरे हफ्ते में। इस संबंध में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय सिंह ने यश भारत को बताया कि बाईपास सर्जरी गंभीर मरीजों को जीवन दान देने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन आज भी समाज में लोगों के बीच डर है कि वे बाईपास सर्जरी कराएंगे तो उनकी जान चली जाएगी। डॉक्टर सिंह के अनुसार समाज से यह डर निकालना होगा, क्योंकि ये जीवनदायिनी है। श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि पहले की अपेक्षा अब नई नई तकनीकों के जरिए बाईपास सर्जरी करने में रिस्क बहुत कम होता है। मैंने तो अभी तक 27 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के मरीजों की सफल बाईपास सर्जरी कर ली है। डॉक्टर अक्षय सिंह ने कहा कि हम मरीज की बाईपास सर्जरी, हृदय सर्जरी वोकार्ट हॉस्पिटल नागपुर के ऑपरेशन थिएटर में सुविधाओं के बीच करेंगे। तो महीने में हर तीसरे हफ्ते को हमारा आना होता है, और जो भी मरीज़ हैं जिनको हृदय रोग संबंधित कोई भी कठिनाइयाँ हो रही हैं, हमसे हर महीने तीसरे हफ्ते में यहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक? नॉर्मली हम यहाँ पे 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रहते हैं, तो उस टाइम पे आके जिसको भी कोई तकलीफ है वो दिखा सकते हैं। कहाँ से आना? हम लोग वोकार्ट हॉस्पिटल नागपुर की तरफ से यहाँ पर आते हैं, और जिनको भी हृदय संबंधित कठिनाइयाँ हैं उनकी सेवाएं यहाँ पर इस हॉस्पिटल में 11 से 2 के बीच में आके वो ले सकते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अक्षय है, मैं एक कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जन हूँ, और हृदय संबंधित जो भी कठिनाई है किसी पेशेंट को, तो उसमें मैं स्पेशलाइज्ड हूँ सर्जरीज़ करने के लिए, जैसे कि बाईपास सर्जरीज़ हो गई, वैल्व रिप्लेसमेंट हो गए, उसमें सिंपल सर्जरीज़, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़, अपनी फेफड़ों की सर्जरीज़, पाँव की सर्जरीज़, हर चीज़ में मैं स्पेशलाइज्ड हूँ। बाईपास सर्जरीज़ में अगर लोगों को जानकारी मिलना चाहे कि क्या होती है, तो अपने हृदय रोग में जो सबसे कॉमन अपनी जो डिजीज़ है, जो कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में आज समाज में, वो यही है, जो अपनी धमनियाँ हैं हृदय के ऊपर वो ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें हमारे कैल्शियम और गंदगी जमा हो जाती है। तो अगर वो स्टेंटिंग से पॉसिबल नहीं हो पाती है, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर लोग साहब नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग सर्जन लोग पिक्चर में आते हैं और हमारा रोल वहाँ से शुरू होता है। तो कभी सिंपल सर्जरीज़ भी होती हैं, जो यंग लड़के लोग होते हैं आजकल, तो बाईपास सर्जरीज़ 27 साल के लड़कों से लेकर 80 साल के आदमी तक में कर रहे हैं, और मैं कर चुका हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। तो मैं स्पेशलाइज्ड हूँ बाईपास सर्जरीज़ में, वेल रिप्लेसमेंट्स में, हृदय ये अपनी फेफड़े वाली सर्जरीज़ में। बाईपास सर्जरीज़ में हम 2 तरह की सर्जरीज़ करते हैं, एक हमारी छाती के नीचे धमनी लेना और एक पाँव से नस निकालना, तो उसको लीमा वेन्स बोलते हैं। और मैं स्पेशलाइज्ड हूँ दोनों तरफ की धमनियों से सर्जरीज़ करने में, जैसे लीमा रीमा वाई बोलते हैं, जो नॉर्मली हर सर्जन आजकल मार्केट में नहीं कर रहा है। सर अपन ये बताएं, अपने जबलपुर में ही करते कि आप? हाँ, सो बाईपास सर्जरीज और ये वेल रिप्लेसमेंट जो भी हृदय की सर्जरियाँ हैं, ये थोड़ी स्पेशलाइज सर्जरीज होती हैं, तो इनके लिए अपने को ऑपरेशन थिएटर और ये सब अपने को अच्छा एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, स्टेराइल एनवायरनमेंट जहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। फिलहाल तो अभी मेरी सेवाएं अगर किसी को लेनी है तो मैं वोकार्ट हॉस्पिटल नागपुर में हूँ, और वहाँ पे कई महीनों से ये सब सर्जरीज मैं कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम? Swastik Multi-Speciality Hospital and Research Center, ITI Road near ISBT, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के सामने, दीनदयाल चौक, जबलपुर। इमरजेंसी हार्ट हेल्पलाइन नंबर 7000405935 और 9754019182।